तो स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है हमारा इन द रेमेडी ऑफ बाइट ऑफ हनी बी, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर जब हनी बी हमें बाइट करता है तो हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है, जिस प्लेस पे उसने बाइट किया होता है वहां स्वेलिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट वो क्यों होता है? क्योंकि जब हनी बी हमें बाइट करता है फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है और फॉर्मिक एसिड रिलीज करने के कारण हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। उसी की वजह से हमें पेन इरिटेशन होता है। उस जिस जगह पर जिस प्लेस पे बाइट किया होता है वहां पर स्वेलिंग भी हो जाता है। When bee are stung by honey bee, then sting of bee release formic acid, यानी कि जो बी के जो स्टिंग होते हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं और फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में जब एंटर करता है वो पॉइजनस होता है और हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो उसी की वजह से हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। जिस प्लेस पे बाइट किया होता है वहां स्वेलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखा when bee are stung by honey bee, then sting of bee release formic acid, यानी कि बी के जो स्टिंग होते हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं और फॉर्मिक एसिड रिलीज करने के कारण हमें यहाँ पर पेन होता है, इरिटेशन होता है। रिलीज फॉर्मिक एसिड ड्यू टू व्हिच आर एक्सपीरियंस पेन एंड इरिटेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज समझ सकते हो कि जो फॉर्मिक एसिड है, एसिड जो हमारी बॉडी में एंटर होता है, बॉडी में एंटर होने के कारण हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। वो पॉइजनस होता है इसलिए हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। जिस प्लेस पे बाइट किया होता है वो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है। तो हनी बी जब हमें स्टिंग करता है, यहाँ पर हमें स्टिंग, उसके जो स्टिंग होते हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं और फॉर्मिक एसिड रिलीज होने के कारण हमें पेन एंड इरिटेशन होता है। टू गेट द रिलीफ, मतलब जब हमें पेन और इरिटेशन होगा तो उसके सामने हमें रिलीफ के लिए कुछ चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमें उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे और बेसिक सब्सटेंस जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा भी उसे बोल सकते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस है और बेसिक सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा जो पेन और इरिटेशन होता है यहाँ पर स्टॉप हो जाए। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा जब हनी बी हमें यहाँ पर बाइट करता है और बाइट करने से हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिंग होते हैं वो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं और जब फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है तो हमें पेन इरिटेशन होता है। पेन इरिटेशन के सामने यहाँ पर हमें उसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हम जो बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेसिक सब्सटेंस है यहाँ पर एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के कारण हमें जो पेन होता है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा when we are stung by honey bee, यानी कि हनी बी यहाँ पर हमें जब बाइट करता है the sting of bee, यानी कि जो बी के स्टिंग होते हैं, जो वो स्टिंग होते हैं वो स्टिंग फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। फॉर्मिक एसिड ड्यू टू व्हिच वी एक्सपीरियंस पेन एंड इरिटेशन। तो फॉर्मिक एसिड जब बॉडी में एंटर होता है तो हमें यहाँ पर पेन होता है, इरिटेशन होता है। उस जगह पर बाइट की जगह पर स्वेलिंग हो जाता है। तो वो बाइट जब करता है हमारी बॉडी में एंटर होता है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के कारण हमें पेन इरिटेशन होता है। उसी को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं। बेसिक सब्सटेंस जो हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टू गेट द रिलीफ इन द इफेक्ट ऑफ बी स्टिंग, यानी कि उसे रिलीफ करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पर जो बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस सर्व एज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज अप्लाइड अराउंड द प्लेस ऑफ बाइट, यानी कि जहां पर हमें बाइट किया गया है वहां पर हम बेसिक सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उसे हम यूज करते हैं और जिस प्लेस पे हमें बाइट किया है वहां पर हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं और हम उसमें से रिलीव कर सकते हैं, यानी कि जो पेन होता है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस फॉर्मिक एसिड जो एसिड है उसे यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करने के कारण हमें रिलीफ मिलता है।
देन द एसिडिक पॉइजन यानी कि फॉर्मिक एसिड है, जब हमें यहाँ पर हनी बी बाइट करता है तो वो उसके स्टिंग के अंदर से फॉर्मिक एसिड यहाँ पर रिलीज करता है जो पॉइजनस है, और पॉइजनस होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, इरिटेशन होता है, और पेन और इरिटेशन को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। बेसिक सब्सटेंस जो हमारा है बेकिंग सोडा, एक्वियस सॉल्यूशन होता है बेकिंग सोडा का, हमें रिलीव करने के लिए यहाँ पर हम बेसिक सब्सटेंस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जिस प्लेस पे हमें बाइट किया होता है which neutralize the acidic poison, तो यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस हम यूज करते हैं। देन स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, यहाँ पर जो नीटल लीव्स होते हैं, नीटल लीव्स जो यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड यानी कि इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड which causes the effect of burning pain, यहाँ पर जो नीटल होते हैं लीव्स होते हैं उसके जो स्टिंग होते हैं यहाँ पर मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं और वो रिलीज करते हैं, उसी के कारण हमें पेन होता है, और पेन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम बेसिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, और बेसिक सब्सटेंसेस को यहाँ पर यूज करने से हमें यहाँ पर रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा हनी भी जो होता है नीटल लीव्स जो होते हैं वो नीटल लीव्स यानी कि वो प्लांट है और प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर स्टिंग होते हैं, और स्टिंग जो हमें यहाँ पर चुभते यानी कि बाइट करते हैं तब यहाँ पर मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड हम बोलते हैं। जब फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर पेन इरिटेशन होता है, वो पेन इरिटेशन पॉइजनस, यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है वो पॉइजनस है, और पॉइजनस होने के कारण बॉडी के अंदर पेन और इरिटेशन होता है, और पेन और इरिटेशन से हमें रिलीफ करने के लिए यहाँ पर हम बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस जो हमारा है वो है बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा को ही हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला में लेके HCOOH, उसे ही हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड नीटल लीव्स होता है उसके स्टिंग भी यहाँ पर फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो न्यूट्रलाइज करता है, उससे हमारा पेन रिलीफ हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। ओके, गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट। लास्ट टॉपिक में हमने देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का इंपोर्टेंस कितना होता है। देन आज मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने जितनी बार क्वेश्चन लिया है आपको बोला है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, यहाँ पर कंपाउंड एक्स हमें फाइंड करना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस गिवन बिलो, यानी कि हमें जो यहाँ पर टेबल दिया गया है उसके अंदर कुछ रिएक्शंस दी गई है, वहां पर हमें कंपाउंड एक्स फाइंड करना है। द रिएक्शंस गिवन बिलो आल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ए, बी एंड सी, यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड भी करना है और उसका केमिकल फार्मूला ए, बी एंड सी जो हमें पूछा गया है उसका यहाँ नाम भी लिखना है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, identify the compound of X on the basis of the reactions given below, also write the name and chemical formula of A, B and C। तो यहाँ पर कंपाउंड X हमें दिया गया है, X कंपाउंड जब Zn के साथ यहाँ रिएक्ट करता है कंपाउंड A फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंड X जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर कंपाउंड B फॉर्म होता है और यहाँ पर वाटर रिलीज होता है। देन कंपाउंड X यहाँ पर Cl3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है यहाँ पर कंपाउंड C+H2O फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंपाउंड X ये तीनों के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है। तो स्टूडेंट ये मेटल जिंक यहाँ पर मेटल है, HCl यहाँ पर एसिड है और Cl3COOH वो भी यहाँ पर वीक एसिड है। तो यहाँ पर दो एसिड और एक मेटल दिया गया है और यहाँ पर H2
यानी कि डाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो आपको पता है जब हमने एसिड और बेस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस टाइम आपने पढ़ा था जब यहाँ पर बेस या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसी तरह यहाँ पर जब एसिड और बेस, एसिड यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड होगा हमारा वो होगा बेस। तो बेस यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंड X जो है हमारा वो कोई बेस है, और जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होगा। उसी तरह से यहाँ पर बेस एसिटिक एसिड यानी कि वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड X जो हमारा है वो कोई बेस है, तो यहाँ पर कंपाउंड X, तो आंसर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड X इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर मेटल एसिड और वीक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पर X हमारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपको पता है स्टूडेंट जब बेस यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पर मैं फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा कंपाउंड X यहाँ पर है NaOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मेटल के साथ यानी कि जिंक के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट, यानी यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट पहला ऑब्टेन होगा वो होगा Na2 यहाँ पर सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला है Na2ZnO2, यानी कि Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कंपाउंड X जो हमारा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें ऑब्टेन होगा। तो ये है हमारा सोडियम जिंकेट। तो कंपाउंड A जो हमारा है वो है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देन सेकंड जो हमारा है यहां पर दिया गया है कंपाउंड X प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। आपको स्टूडेंट लास्ट टाइम आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर वर्ड इक्वेशन जो हमारा था सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पर जो कंपाउंड B है वो सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो है NaCl जो सॉल्ट है हमारा, और वाटर, तो यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट है और वाटर यहाँ पर रिलीज होगा तो एसिड एंड बेस दोनों जब रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है। देन जो थर्ड इक्वेशन है हमारे यहाँ पर कंपाउंड X है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl3COOH, यहाँ पर Cl3COOH के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा हमें Cl3COONA प्लस वाटर। कंपाउंड X यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब Cl3COOH के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट। यानी कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों यहाँ पर A, B एंड C, यहाँ पर तीनों कंपाउंड हमें मिल गए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था X हमने आइडेंटिफाई कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन A, B एंड C जब X मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, A, B एंड C तीनों कंपाउंड यहाँ पर हमें मिल गए। तो हमारा कंपाउंड A जो है यहाँ पर कंपाउंड A जो है हमारा वो है सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, उसी को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। देन यहाँ पर जो B कंपाउंड है हमारा वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और कंपाउंड C जो हमारा है CH3COONA, उसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ पर एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एसिड दिया गया है तो कंपाउंड X जो है हमारा वो रहेगा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब Zn के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर कंपाउंड A जो है हमारा वो यहाँ पर हमें मिला है Zn2Zn2, यानी कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। देन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वीक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर सोडियम एसिडेट सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर तीनों आंसर हमें मिल गए। कंपाउंड X मिल गया NaOH, कंपाउंड A जो है हमारा सोडियम जिंकेट, कंपाउंड B है सोडियम क्लोराइड, देन कंपाउंड C है हमारा सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसे अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, बाद में यहाँ पर उसका आंसर लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार X जो कंपाउंड है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा बेस, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमें यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर कंपाउंड B जो है हमारा वो NaCl प्लस वाटर यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। कंपाउंड X यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यहाँ पर वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट मिलेगा और वाटर ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंड A है सोडियम जिंकेट, B है सोडियम क्लोराइड एंड C जो है हमारा वो है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह से समझने के बाद इसे आप लिखिए। ओके बच्चों, गुड बाय।